वाले की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके माध्यम से मैं जम्मू की जनता को भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भेजता हूँ। आप लोगों को यहाँ पे बुलाने का मकसद, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से कुछ अच्छे काम हुए, चाहे वो साउथ की पुलिस का हो या हेडक्वार्टर के एरिया का हो। आपको ज्ञात होगा कि पिछले कुछ दिनों में पुलिस ने 3 मर्डर जो हुए थे उनको डिटेक्ट किया है। उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है वो शुरू की है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरी अपनी राइट डायरेक्शन में जा रही है। सबसे पहले इंसिडेंट मैं आपको बता दूं, ये इंसिडेंट त्रिकुटा नगर पुलिस स्टेशन का है, जहाँ पे एक एक्यूट फैमिली हमारे पास आती है और कहा कि हमारी बेटी का जो है उसके हस्बैंड ने मर्डर किया है। ये वारदात 1 महीना पहले की वारदात थी, जिसमें ना हमारे पास डेड बॉडी, क्योंकि डेड बॉडी का संस्कार, अंतिम संस्कार जो था वो कर दिया गया था, लेकिन एसपी साउथ, एसडीपीओ ईस्ट और एसएचओ त्रिकुटा नगर, इनकी टीम ने उस पूरे घटनाक्रम में बड़ी गहनता से जो इन्वेस्टिगेशन करी और इन्वेस्टिगेशन को फाइनल स्टेज पे क्रैक करके ये पाया गया कि उसके हस्बैंड ने ही उसका मर्डर किया। जो है आगे की इन्वेस्टिगेशन चल रही। इसमें चैलेंज हमारे पास यही था कि ना हमारे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं, ना कोई एक्सपर्ट रिपोर्ट होगी, लेकिन उस केस को जो भी हमारे पास एविडेंसेस अवेलेबल थे उनको बड़े साइंटिफिक तरीके से कलेक्ट किया गया, एफएसएल टीम को इस्तेमाल किया गया और हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि उस आदमी को जो है उसकी पूरी सज़ा जो है मर्डर की मिले। इसके अलावा आपको याद होगा कि नरवाल एरिया में भी एक 14-15 साल के बच्चे का जो है मर्डर हुआ था। उस मर्डर को भी इमीडिएटली जो है, मुझे लगता है कि विदिन आवर्स ही जिसने मर्डर किया था उसको पकड़ा गया और उसकी भी इन्वेस्टिगेशन जो है वो पूरे तरीके से राइट डायरेक्शन में जा रही है। इसके साथ साथ मीरा साहब एरिया में एक झगड़ा होता है 2 पार्टीज के बीच में और उस झगड़े में एक आदमी को शदीद चोट आती है और जब उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो उसको डॉक्टर जो है ब्रॉड डेथ डिक्लेयर करते हैं। उसमें भी फौरी तौर पे एसपी हेडक्वार्टर, एसडीपीओ आरएसपुरा और एसएचओ मीरा साहब इमीडिएटली इन लोगों ने बड़ा स्विफ्टली काम किया। उन लोगों को जो मेन अक्यूज थे 2 उनको इमीडिएटली पकड़ा गया और कुल मिला के कुछ लोगों को कल भी पकड़ा है, कुल मिला के 5 लोगों को पकड़ा है उसमें और इसकी इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो राय अमल है और पूरी राइट डायरेक्शन में उसका काम चल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको और भी बताते चलूं कि जम्मू पुलिस जो है, जितने भी हमारे पुलिसिंग के पैरामीटर होते हैं, चाहे वो क्राइम को लेके हो, ड्रग्स को लेके हो, टेररिज्म को लेके हो या नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर का इशू, उन सब चीज़ों को लेके पूरी अपनी नज़र बनाए रखी हुई है, पूरी अपनी पकड़ बनाए रखी हुई है और हम सबको मालूम है कि एक बहुत ही खतरनाक लड़ाई जो है वो हम लोग लड़ रहे हैं, पूरी सोसाइटी लड़ रही है ड्रग्स को लेकर, जो कि एक बहुत ही सीरियस इशू है और इसमें हमें एज ए यूनिट काम करने की ज़रूरत है। कोई एक एजेंसी जो है इसको पूरे तरीके से हल नहीं कर सकती। हर एक इंसान को, हर एक सोसाइटी के मेंबर को
इसमें काम करना पड़ेगा, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है, चाहे वो कोई NGO से वाबस्ता है, चाहे मीडिया से वाबस्ता है, कोई भी सोसाइटी का काम कर रहे हैं, हम लोगों को मिल के लड़ाई लड़नी है। उस लड़ाई में जो पुलिस का रोल है कि सप्लाई चेन को तोड़ना, क्योंकि जहाँ सप्लाई डिमांड है वहाँ सप्लाई भी है, और ये एक ऐसा इशू है क्योंकि ये पैसा बहुत इन्वॉल्वमेंट है इसकी, पैसे की, और समझो कि एक इंडस्ट्री टाइप की बन चुकी है। तो पुलिस का जो रोल है जो सप्लाई चेन को ब्रेक करने का, उसमें हमें पिछले कुछ महीनों से अच्छी कामयाबी मिली है। ओवर द पीरियड हम लोगों ने काफ़ी सारे लोगों को आइडेंटिफाई किया जो मॉडस ऑपरेंडी के हिसाब से पंजाब से छोटी छोटी खेप्स लाके ड्रग्स का, यहाँ आप ये समझ लीजिए कि वहाँ से होलसेल का माल लाके यहाँ पे रिटेल में बेचने का काम करते। हमने उनमें से करीब 17-18 लोगों को पकड़ा है पिछले 4-5 महीने में, जो पंजाब से यहाँ पे सप्लाई लाते थे उनको भी पकड़ा है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पकड़ा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे रिटेल का काम करते थे उनको भी हम लोगों ने पकड़ा है। और ये सिलसिला जो है ये, क्योंकि पुलिसिंग का सिलसिला जो है ये एक काम खत्म करके, ऐसा नहीं कि एक काम खत्म कर दिया तो दोबारा वो काम नहीं होगा, इस लगातार जारी रहता है और हमें लगातार जो है काम करना पड़ता है। उसमें अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमने 10-12 जो है हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं पूरे जम्मू ज़िला में, जहाँ पे हमारा फोकस जो है वो स्पेशल किस्म का रहता है। अभी आपने कासिम नगर, राजीव नगर का एरिया जो है वो भी हमारा हॉटस्पॉट है। अभी हमें कुछ दिनों में ही वहाँ पे बड़े फोकस तरीके से कार्रवाई करके, और जो सिलसिला जारी है, और इसमें मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारे नए क्रिमिनल लॉज आए हैं उनमें एक प्रोविजन है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को डील करने का, जिसमें एक सेक्शन है 111। सॉरी भैया। वीरे एक मिनट, थोड़ा एक मिनट बोल लें नहीं मारियो, बाजे ने मारा नहीं, सीधा खड़े करो सामने यार, कुछ नहीं बोला करो यार, सारी वीडियो खराब हो गई और आपे बोला शर्म कर। उधर आ जाओ कोई।